एक तरफ सपा नेता अबू आजमी हैं, दूसरी तरफ एनसीपी के नवाब मलिक हैं। दोनों ही मुस्लिमों के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस सीट पर एक बड़ा पेच ये है कि अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र इलेक्शंस चल रहे हैं। दो मुस्लिम नेता खड़े हुए हैं, एक अबू आजमी है और एक नवाब मलिक हैं। दोनों आमने सामने हैं, लेकिन जो नवाब मलिक है उनके साथ AIMIM के रिलेशनशिप कोई अच्छे नहीं है। वो भी मुस्लिम नेता है, वो भी मुस्लिम नेता है। तो देखते हैं महाराष्ट्र में क्या जा रहा है, इनके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। वीडियो को आपके साथ देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच रही। इंस्टाग्राम फॉलो करना शुरू करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तब से सीट को लेकर रेस जारी है। एक तरफ MVA और दूसरी तरफ महायुति, दोनों गठबंधनों में पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी में लगी हैं। सीट बंटवारे की गुत्थी जैसे तैसे सुलझी है, तो कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर भी रेस जारी है। ऐसा लग रहा था कि 29 अक्टूबर को जब नामांकन का आखिरी दिन होगा तब सारी कयासबाजी खत्म हो जाएगी और अंतिम तस्वीर सामने आएगी, लेकिन 29 अक्टूबर को एक नया ही समीकरण सामने आया है। सबसे ज्यादा हंगामा मचा है मानखुर्द शिवाजी नगर सीट को लेकर। यहाँ पर एनसीपी अजीत गुट ने ऐसा दांव चला है कि सारे समीकरण बदल गए हैं। दरअसल मानखुर्द शिवाजी नगर सीट अबू आजमी का गढ़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी लगातार यहाँ 3 बार से विधायक रह चुके हैं। अब एनसीपी अजीत गुट ने यहाँ पर नवाब मलिक को चुनाव में उतार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नवाब मलिक के नाम को लेकर लगातार विरोध जताती रही है। नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ चुका है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। 2022 में वो जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार ये आवाज उठा रही थी कि नवाब मलिक को चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए। ये देखते हुए अणु शक्ति नगर सीट, जहां से नवाब मलिक कई बार विधायक रह चुके हैं, वहां से उनकी बेटी सना मलिक को इस बार टिकट दे दिया गया। ऐसा लगा कि सना मलिक को टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन नहीं। नवाब मलिक का चैप्टर का दूसरा पार्ट 29 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब उन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नामांकन कर दिया। अब बीजेपी इस पसोपेश में है कि आखिर नवाब मलिक के नामांकन के बाद किस तरह से रिएक्शन दिया जाए। हालांकि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नवाब मलिक को टिकट दिया गया है। अब नवाब मलिक को लेकर गुत्थी कैसे सुलझती है, ये तो बात की बात है। सबसे बड़ा समीकरण ये है कि एक तरफ सपा नेता अबू आजमी हैं, दूसरी तरफ एनसीपी के नवाब मलिक हैं। दोनों ही मुस्लिमों के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस सीट पर एक बड़ा पेच ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी यहाँ चुनाव में ताल ठोक रही है। AIMIM के अतीक अहमद खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अतीक अहमद खान के भी यहाँ चुनाव में उतरने से इस सीट के समीकरण बहुत ही दिलचस्प हो चुके हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और अब 3 बड़े मुस्लिम नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों का समीकरण किस तरह से सजता है, मुस्लिम वोट किस तरफ झुकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। तो ये महाराष्ट्र में भाईजान जो से इलेक्शन हो रहे हैं, एक समझ नहीं आ रही जिस तरह हमारे जो से पाकिस्तान में एक बड़ा इलेक्शन होता है, यानी सारी सीटों का, क्या इधर हिंदुस्तान में इस तरह एक दफ़ा से इलेक्शन नहीं होते? यानी ये जो से हिंदुस्तान में ये लहदा सीटों का जो से भी है, MP MNA की ये जो सी सीट होती है, ये इलेक्शन इस तरह क्यों होते हैं? यानी एक दफ़ा क्यों नहीं होते? या पता नहीं, मेरे ख्याल कुछ मुल्क बड़ा है या क्या सूरत है, ये तो हमें आए दिन मतलब कि हम सुनने को मिलता है कि उधर इलेक्शन हो रहा है, उधर इलेक्शन हो रहा है। ये भी इलेक्शंस कब खत्म होते हैं? हाँ, ये भी हमें एक भाई ने बताया कि भाई इन्हें छोड़े कि महाराष्ट्र की वजह से है, महाराष्ट्र की इलेक्शन पर वीडियो बनाए। तो उनके कहने पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन 3 मुस्लिम नेता आमने सामने हैं। और एक अबू आजमी है, कहा जाता है कि एक शिवाजी एक जगह का नाम बता रहे हैं, वहाँ पर अबू आजमी 3 दफा जीत चुके हैं। तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है, क्योंकि उनके मुखालिफ नवाब मलिक आए हैं। हाँ, जो बीजेपी उनके खिलाफ बोल रही है कि इन्हें नहीं आना चाहिए था, जबकि ये जेल में भी रह चुके हैं, इन पर कार्रवाइयां भी हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में।
और साथ में ही AIM पार्टी की बड़ी खुशी हुई है, वो भी अब खड़े वो हैं, अतीक अतीक अहमद खड़े अतीक हैं। भैया है, एंट्री मारी उन्होंने। तो देखते हैं महाराष्ट्र बड़े मजे के इलेक्शन तो होने वाला देखते है। वो कह रहे थे कि अब जोन से मुसलमानों के जोन से वोट का झुकाव किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, कि वाकई अब देखते हैं कि क्योंकि मुस्लिम है यहाँ से, जाहिर सी बात है मुस्लिम की एक सीट है। आएगी। नवाब मलिक की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि बीजेपी भी नवाब मलिक के खिलाफ है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम दे रही है जी। तो मुझे नहीं लगता कि नवाब मलिक आएगा, मुसलमान भी इन्हें सपोर्ट करेंगे। और अबू आजमी और अतीक अहमद के दरमियान मुझे लगता है इन दोनों में से कोई, अब मुसलमान किस तरफ उनका झुकाव होता है। नहीं, आपको क्यों नहीं लगता कि जो बीजेपी जी इसके खिलाफ है तो वो क्यों नहीं आएगी? ये तो वीडियो में भी इन्होंने कहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जेल में रह जाएंगे, इन पर केसेस हैं, तो इनको निकालना चाहिए। ये इलेक्शन पे इन्हें टोकन किसने दिए, टिकट किसने दी है इलेक्शन में खड़े होने के लिए? अच्छा जी। तो देखते हैं अब अबू आजमी और चांसेस लग रहे हैं उनके अतीक अहमद के एंट्री मारी है AIM पार्टी के मेंबर ने। दूसरी बात ये है कि एक तरफ ल्यूरेंस की हवा दी जा रही है और एक तरफ ये इलेक्शन है, ये भी कोई सियासी चाल होती है, यानी लोगों का जो सा माइंड या रुझान करने के लिए ये भी बड़ी गेमें चली जाती हैं, कि माइंडसेट जिसे कहते हैं। वीडियो में ये कह रहा है कि 29 अक्टूबर, क्या फिर इसका रिजल्ट निकल कर क्या आया? अगर 29 अक्टूबर को इनका गए थे इलेक्शन फिनिश हो जाएंगे और नाम आएंगे कौन है, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन जीता है जी, अबू आजमी, नवाब मलिक या फिर अतीक अहमद। हमें तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है खास, और इस इलेक्शन के बारे में वीडियो बनाएंगे, जानकारी करेंगे। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।